शांति हमारे अंदर से ही आती है और उसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस शो सौरभ की आवाज़ में। तो हमारा आज का विषय है कि कैसे ज़्यादा रीडिंग ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर हिंदी में कहो तो स्वयं सहायता की किताबें या फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमारा मेंटल हेल्थ या फिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब कर देती है। और अगर कुछ अच्छे वर्ड्स में लिखूँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने के बाद उसका असर ही नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता। तो यह बड़ा ही अजीब टॉपिक है आज का, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे ही शिक्षा से सहमत नहीं हो पाएंगे, लेकिन पहले इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए। और ये पॉडकास्ट उनके लिए जिन्होंने कम से कम 5-6 बुक्स पढ़े हैं कि स्वयं सहायता की किताब के बारे में, या फिर आर्टिकल्स पढ़े जिन्होंने खुद को पहचानने के लिए या फिर खुद की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके अप्लाई कर चुके हैं। या फिर वो बुक्स हो सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ सेशंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो उसी के ऊपर एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ है जो मैंने जानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स, गाइडेड मेडिटेशन, वो लोग और ऐसे समझ पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है कि आप जान पाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो पहली चीज़, अगर मैं सिंपल वेज में जाऊँ, अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन नहीं पता तो हम क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी हो, आपको जो भी प्रॉब्लम अगर फेस करो तो हम उसे गूगल कर लेते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उसका अप्लाई करना बाजू में ही रह जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आपने कुछ बुक पढ़ी है कि सेल्फ हेल्प के ऊपर, तो अगर बुक का फॉर एग्जाम्पल नाम है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, या फिर हाउ टू डू मेडिटेशंस, या फिर हाउ टू अटेंड निर्वाणा एंड ऑल, ये सब मेडिटेशन के फेमस डायलॉग्स है। लाइक ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस सब टाइटल के ऊपर बड़े बड़े फेमस बुक्स, फेमस ऑथर्स के ऊपर है। ये बुक्स पढ़नी है। इन सब के ऊपर फेमस आर्टिकल्स भी है गूगल पे, अगर आप सर्च करोगे तो ठीक है। पहले तो वार्निंग्स आएगी एंजाइटी के ऊपर एंड ऑल, फिर बाद में कुछ फेमस आर्टिकल्स है। पहले तो आर्टिकल्स कैसे सॉर्ट आउट होते हैं, गूगल सर्च है जो जहाँ ज़्यादा जिसकी अच्छी गूगल पे रैंकिंग हो वो आर्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। लाइक आर्टिकल्स वगैरह सब अच्छे होते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो गलत है, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर टाइटल में आपने देखा हो कि ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, तो ज़्यादा पढ़ने के बाद ये होता है कि हम उसका सिर्फ मेमोरी कार्ड में कैसे हम डेटा फीड करते हैं वैसे डेटा रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2-3-4 बुक्स पढ़ के हो गए, और अगर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम रखूँ कि थिंकिंग को स्टॉप कैसे करते हैं, तो उसका फेस कैसे जाएगा। एक शांत रूम देखो, बैठो, हमारे सांस पे सांस पे ध्यान दो और वो करते रहो, बैठो। लाइक इट इज़ अ सिंपल चीज, लाइक हाउ टू सिट। अगर एक सिंपल चीज़, हम शांत बैठना है कि और क्या हो रहा है खुद को ऑब्जर्व करें। चाहिए हो हमारे ब्रेथ हो या फिर हमारी बॉडी हो, हम टॉप टू डाउन अप्रोच या बॉटम टू अप अप्रोच ऐसा कर सकते हो। लाइक ऑब्जर्वेशन, ये हुआ सिंपल मेडिटेटिंग टेक्निक। और बहुत सारे टेक्निक वही सेम चीज़ अलग अलग बुक्स में लिखी है। सच्ची का तो बहुत सारे बुक्स हैं, सब में एक ही चीज़ लिखी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो हम जब पढ़ने लगते हैं सब चीज़ें ना, हमें वो पैटर्न ध्यान में आ जाता है। लाइक इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखना है, और वो वर्ड्स का हमें असर नहीं करता। लाइक अगर फर्स्ट टाइम अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ ये ऑथर ये बुक में लिखा है वो मुझे रिलेट कर रहा है। लाइक ये सेम थिंग मुझे फील होती है, सेम थिंग मुझे प्रॉब्लम फील होती है, हर्ट होती है एंड मैं ये करूँगा होता है। एंड लाइक वो वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स आपके दिमाग में फीड होते रहते हैं जस्ट लाइक स्टोरी, और उसका असर होने ही बंद पड़ जाता है। तो फिर आप और एक दूसरा बुक ट्राई करते हो कि ये बुक काम नहीं की, दूसरा हाँ ये ज़्यादा रिलेटेड, ये ज़्यादा रिलेटेड, ये ज़्यादा रिलेटेड, फिर तीसरा बुक। फिर आप कुछ सेशन सुनते हो, हाँ इसको पता है कि मेरी एंग्जाइटी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरा डिप्रेशन क्या है। लाइक फिर आप बस ये रिसोर्सेज देखते हो कि जहाँ आप देखने लगते हो कि लाइक ये पर्सन या फिर ये बुक या फिर ये कंटेंट मेरा प्रॉब्लम जानता है कि नहीं, रेदर देन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा बाजू में रह जाता है, और बस वो प्रॉब्लम के लाइक हमारा कैसा है, अगर सिमिलर प्रॉब्लम अगर हमें कुछ मिले तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, या फिर लाइक ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अकेले नहीं है इस प्रॉब्लम में,
प्रॉब्लम हो आती है कि हम वहाँ स्टक हो जाते हैं। स्टक मतलब उस फेज से बाहर नहीं आते। देखो लाइक कुछ समय के लिए वो चीज़ ठीक है कि अगर आप जिस प्रॉब्लम में हो या फिर जिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में हो उसमें आपको ऐसा लग रहा है एटलीस्ट कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग ये चीज़ें, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबको है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उधर स्टक ना हो। लाइक ग्रोथ क्या होती है, लाइक अगर आप 5 साल पहले आपको देख रहे हो कि वही प्रॉब्लम है और आज भी वही प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ नहीं हुई। आपने इतना बुक्स पढ़ लिया, आपने इतने सेक्शन अटेंड किए, क्या मिला उससे? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सालों पहले लाइक ना फ्लैशबैक में जाओ टाइम मशीन से। समझो आप स्कूल में हो, ओके, आप छोटे बच्चे स्कूल में या फिर लाइक 5-6 साल के बच्चे, अगर आप कुछ टिक नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ नहीं समझते, आपके पास गूगल था या फिर आपके पास रेडीमेड बुक्स है या फिर रेडीमेड सॉल्यूशन है, क्या करते थे आप? खुद सॉल्व करते थे ना। कैसे सॉल्व कर रहे थे? सिर्फ बैठ जाते थे। अगर समझो आपको ड्राइंग करनी है, लाइक कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह कुछ नहीं थे, सिंपल सी बात है, घर है, क्या कर रहे थे? घर को खुद जाके देखते थे, ड्रॉ कर रहे थे, भले वो 0% सेम टू सेम हो, बट आप ड्रॉ कर रहे थे। सन को देखते थे जैसे कि आप वैसे की वैसे ड्रॉ करने वाले हो, लाइक सूरज को देख के। लाइक बाय द वे हो क्या रहा है, लाइक यू आर ऑब्जर्विंग ऑन योर ओन, ठीक है। खुद वो जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी चीज़ है उसका आप लोग प्रोसीजर सही है, वो आप खुद ड्रॉ कर रहे हो या फिर वो प्रोसीजर खुद की बना रहे हो, या फिर आप कोई भी रेडीमेड चीज़ नहीं कर रहे हो। आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, ठीक है, जो सिर्फ मेमोरी कार्ड नहीं है, वो सोच भी सकता है, वर्क भी कर सकता है, उसका आप यूज़ कर रहे हो क्रिएटिविटी। और यू कैन से कुछ नया डिवाइस करे या फिर कुछ स्टेप्स जो आप अप्लाई कर सको, वो करने का काम आपका दिमाग पहले कर रहा था, आप बचपन में थे तब। प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ ओरिगामी बना रहे हो, लाइक कुछ भी, लाइक छोटे छोटे गेम्स खेलते थे, खिलौने खेलते थे, जहाँ दिमाग का यूज होता था। अभी आप क्या कर रहे हो? आप अभी आपका दिमाग का यूज है कि जो भी चीज़ है ना उसको गूगल के इनपुट सर्च बॉक्स में डाल दो। उससे क्या हो रहा है, आप सोच नहीं रहे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपकी थिंकिंग उधर रुक जाती है, और इवन सोचने से पहले हमें पता है कि बाद में गूगल कर लूँगा, मिल जाएगा। कोई भी, फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम टू रियल प्रॉब्लम, ठीक है। आप सोचने को पोस्टपोन कर देते हो, फिर बाद में आप पढ़ते हो। फिर पढ़ने के बाद अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि अगर मैं आज से 5 साल पहले जाऊँ, लाइक अगर आर्टिकल भी पढ़ रहे हो, लाइक यू हैव टू थिंक ओवर इट। अगर न्यूज़पेपर में 10 साल पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो हम उसके ऊपर चिंतन करते थे। बुक्स में पढ़ा है तो उसके ऊपर भी लाइक सोचते थे कि ये क्या लिखा है, ये सच है कि नहीं। आर्टिकल्स में भी पढ़े, सच है कि नहीं, आपको आपकी राय क्या है, आपके थिंकिंग क्या है, उसको अप्लाई कर लेते। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि ये आर्टिकल पढ़ा नहीं कि दूसरा आर्टिकल आ गया। न्यूज़ लेटर्स आते थे मेल्स में, अभी बहुत सारे इतने मेल्स आते हैं कि सबके अंदर वो आर्टिकल चलते हैं। अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा नहीं, आर्टिकल्स में एक सॉल्यूशन पढ़ा नहीं जो भी किसी और ने दिया है, ठीक है, वो आपने फाइंड नहीं किया, वो पढ़ा नहीं कि दूसरा आर्टिकल मिल गया। फिर बाद में दूसरा बुक रिकमेंडेशन भी मिल गया। एक बुक वैसे पढ़ा कि उससे रिलेटेड आपको ऑथर के 4 बुक मिल गया या फिर उससे रिलेटेड 5 बुक मिल गए। फिर आपको लगता है कि वो मेरे को पढ़ना वाकई, नहीं तो तब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि वो बुक के नाम के अंदर आपको प्रॉब्लम का तो मस्त डिजाइन करके रख दिया, ठीक है। आपके मेंटल हेल्थ इश्यू कुछ भी हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, वॉट एवर इट इज, आप तो सॉल्व नहीं करें। आपको पता है कि रेडीमेड आंसर पड़े हुए 300 पेजेस के बुक में, तो आप वो पढ़ लेते हो। प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ बुक्स बेची जाती है, सब चीज़ें लाइक बुक्स अच्छे है, पॉइंट है कि बुक्स बेची जाती है, बुक्स पढ़ के हो जाते हैं, सेशंस हो जाते हैं। आप अराउंड, अगर आप में आपकी खुद की फ्लैशबैक में अगर आप खुद देखोगे 5-6 साल पहले तक कितने चीज़ें पढ़ के हो गए रह गए, लेकिन आप उसी जगह पे स्टिक हो, लाइक आपका प्रोग्रेस का है। ये चीज़ें हो सकती है कि लाइक आपके दिमाग की मेमोरी कार्ड में बहुत सारे चीज़ें क्रेडिट, लाइक आपको पता हो कि ये ऑथर का ये सॉल्यूशन है, ये बुक में ये लिखा है, बट यू कांट अप्लाई दैट। यू नो नॉर्मल पर्सन, और अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो कोई भी बच्चा जो चीज़ आराम से कर सके ना, उसके लिए भी आपको गूगल लगता है। अगर छोटा सा भी एग्जाम्पल ले, ठीक, एकदम सिंपल एग्जाम्पल कि समझो अभी आपको स्ट्रेस आया है, आप क्या करोगे? यूट्यूब पे डालो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, आप डालोगे, लाइक सिंपल से। आपको पता नहीं कि आपको स्ट्रेस आने के लिए, अगर आप 20 साल के हो या फिर 25 साल के हो या फिर 15 साल के हो, आपने आपके साथ इतने साल गुजरा है, लेकिन आपको पता नहीं कि स्ट्रेस आने के बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है, और आपको गूगल करना पड़ रहा है, यूट्यूब करना पड़ रहा है, फिर आप उनके 5 मिनट के 30 मिनट के यूट्यूब या फिर जो भी कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हो।
उससे क्या हो रहा है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है और दिमाग बहुत कंटिन्यू बिजी हो रहा है, कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा है मैम, कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कुछ फालतू सा जोक आएगा, ठीक है, कुछ अच्छा सुनने को लगेगा जिससे हमारे दिमाग कुछ अच्छा वाला केमिकल रिलीज करेगा, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा एंड ऑल, कुछ नहीं। बट आप मैं नहीं बताने वाला हूँ कि स्ट्रेस के लिए क्या है, मैंने भी पहले से बताया, लेकिन वहाँ मैंने कुछ सॉल्यूशन ऐसे नहीं बताया कि वो डायरेक्ट अप्लाई करें। मैंने ट्राई किए वो मैंने बताया हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके खुद सोल्यूशन आप खुद ढूंढो। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि अबंडेंस ऑफ कंटेंट है भाई, कंटेंट बहुत मिला है, कंटेंट इतना है कि हम ना कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, लेकिन डाइजेस्ट क्या करें हमें पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपने इतने जितने बुक्स पढ़े ना वो सिर्फ अपने कंज्यूम किए, डाइजेस्ट कुछ भी नहीं किए, मतलब उसमें से कोई भी चीज़ आपने मतलब हजम नहीं की है जो आप अप्लाई कर सको। सच्ची बोलता हूँ, ऐसा बहुत चीज़ें हुए कि लाइक आपने रीड की, उसके ऊपर चिंतन करना, आपका ओपिनियन क्या है, एक कमेंट सेक्शन भी आता है, उसके ऊपर एक भी पैटर्न बन गया लाइक हर आर्टिकल के लिए, लाइक अच्छा है, गुड है, चेंज माय लाइफ एंड ऑल। बट सच्ची चिंतन क्या होता है, सच्ची का कमेंट क्या होता है, लाइक वी ऑल फॉरगॉट। इतना ज़्यादा कंटेंट हुआ है, इतना ज़्यादा कंटेंट हुआ है कि हम लाइक हम जंप करते एक कंटेंट के ऊपर से एक कंटेंट से, हमें वो कंटेंट के अंदर अगर इट इज़ वैल्यूएबल, कंटेंट वैल्यूएबल है मोस्ट ऑफ, बट मोस्ट ऑफ कचरा भी है, अगर कोई भी चीज़ वैल्यूएबल है तो हमें उसमें घुसना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंटेंट के ऊपर एक सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक है वो भी बस है अगर आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज करने, लाइक अगर आपको इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि बुक पढ़ना कि वो भी बस है, या फिर सिर्फ एक लाइन, अगर आपने इवन सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़े हो कि लाइक वो ऑथर्स की स्टोरी, अगर आपने इतने बुक्स पढ़े हो आपको खुद को पता होगा कि वो लोग बस एक दो ब्यूटीफुल लाइन किसी भी बुद्धा एंड ऑल कोई भी एक ज़िंदगी में उनको लाइन बताता है और वो लाइन के ऊपर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है या फिर उनका टर्निंग पॉइंट बन जाता है, एक लाइन, बस एक लाइन। और आप क्या कर रहे हो, आप ये 300 पेजेस के एक पेज के अंदर 30 लाइन्स इतने पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही। और ऐसे कितने बुक्स पढ़ रहे हो आप रोज़ कितना मोटिवेशन सुनते हो, आप रोज़ कितना मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, कितना कंटेंट आप सुन रहे हो, कितना सेल्फ हेल्प कंटेंट आप सुन रहे हो, कितना आर्टिकल, क्या हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ, सब कचरा हुआ। और मैं कचरा क्यों कह रहा हूँ इसे, सिंपल सी वो जो आपने इतना कंटेंट लिया कहाँ डाला, दिमाग में डाला, यूज़ किया नहीं, क्या हुआ, सड़ गया। हमें रोबोट नहीं बनना है कि अगर कोई पूछे कि ना 5 AM क्लब बुक्स में लाइक सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी थी सुबह उठने के लिए, वो मुझे बताओ, मैं बताया, लेकिन मैं खुद उठ रहा हूँ 10 बजे, मुझे वो बताने से नहीं याद है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं उठ रहा हूँ तो ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग 5 या 4 बजे भी रोज उठ सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि 5 AM क्लब बुक नहीं पढ़ी, लाइक मतलब नहीं है। या फिर कुछ लोग 11-12 बजे उठते हैं, लेकिन वो बुक पढ़ के उनको लगता है कि उन्होंने पा लिया जो पाना है। पॉइंट है कि दिखाना एक बुक के फॉर्म में हमें ज़्यादा नेसेसरी लगता है, नॉट ओनली सॉरी फॉर द वर्ड बुक, इन समथिंग लाइक यह आर्टिकल पढ़ने के बाद ये मैंने हो गया है, या फिर ये बुक्स पढ़ के हो गया, या फिर ये आर्टिकल्स या फिर ये सेशन सुन के हो गए, ये जो फॉर्म है हम बोल सकते हैं हाँ ये मैंने सुन लिया, यहाँ मैंने पढ़ लिया, हाँ ये मुझे पता है, हाँ ये मुझे पता है। और ये आपको नहीं भाई, आपका जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना, और मेंटल बोले तो माइंड का, माइंड बोले तो कन्फ्यूजन, माइंड बोले तो क्या, चिखल दलदल, वो जो दलदल है ना जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, जब आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, वो वही चीज़ कभी क्लैरिटी लाने नहीं देखा, और वही चीज़ें अब उसी की भूख बढ़ी है कि उसी को सेल्फ हेल्प कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। क्यों, क्योंकि देखो पहले आपके पास प्रॉब्लम थी स्ट्रेस थी एंग्जाइटी किसी XYZ टॉपिक के ऊपर, वो उसके ऊपर ओवर थिंकिंग कर रहा, अभी क्या है ना, उसको वो रोकने के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक्स और क्लैरिटी और जो सेशन जो आप सुनते हो ना, लाइक कोई भी आपके फिलोसोफर फेवरेट स्टार्टिंग से लाइक बुद्धा वगैरह कोई भी हो, कोई भी उनका कंटेंट लेके अभी ओवर थिंकिंग कर रहा है। पॉइंट ये नहीं कि आप ओवर थिंक लाइक अगर ये ओवर थिंक लाइक जो आपको प्रॉब्लम्स में थी और ये अभी इस कंटेंट के ऊपर ओवर थिंक कर रहा हो, पॉइंट अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये भी प्रॉब्लम ही है, आपको इससे भी एस्केप करना है। आपके माइंड ने ना आपको फंसा है, समझ रहे हो आप, आपको
आपको अभी भी अगर नहीं समझ रहे ना कि आप अभी भी प्रॉब्लम में हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, आप जाग नहीं पाओगे। आपको ये जानना है कि आप अभी भी सोए हुए हो, आपका माइंड आपको ना फंसा रहा है, यू आर स्टिल नॉट। ये बुक्स वगैरह पढ़ के या फिर इतना सब सुन के कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा भी काम ये है कि आपको जागाना, आपको पहले ये पता तो चले आप प्रॉब्लम में हो, आपने स्टिल एस्केप नहीं किया। आपको अभी आपके माइंड ने ना चारों तरफ इतना अच्छा सेल्फ हेल्प का कंटेंट जो रखा है ना, आर्टिकल यूट्यूब एंड वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू कंज्यूम, आपको लग रहा है कि सब अच्छा है। पॉइंट है कि कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ आप और आपके खुद के बनाए हुए सॉल्यूशंस जो आपके लिए वर्क करते हो, ना फिर किसी और के लिए। इसके ऊपर आई थिंक मैंने जनवरी में भी, 1 जनवरी भी एक पॉडकास्ट बनाया था कि क्रिएट योर ओन सिलेबस, क्योंकि आपके लिए क्या वर्क करता है इस हिसाब से। और इसका इसके ऊपर एक ही लाइन में सॉल्यूशन दूंगा, ज़्यादा नहीं, कि बस समझो कि गूगल नहीं है, समझो कि कोई बुक्स में किसी का सॉल्यूशन नहीं है, समझो किसी फिलोसोफर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वॉट एवर योर प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, आपकी मर्जी, पढ़ भी सकते हो, बट ट्राई टू फाइंड इट ऑन योर ओन। जैसे कि सॉल्यूशन ही नहीं दुनिया में, जैसे कि लोगों के कान ही नहीं। अभी लोग मुझे गलत बोले कि किसी को क्यों नहीं बजाने का, नो, आप बताओ, नो प्रॉब्लम, बट फॉर नाउ ट्राई दिस थिंग ना, कि खुद ट्राई करो ना सॉल्व करने का। क्योंकि आपको ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि क्लैरिटी कंज्यूम की जा सकती है, ठीक है। अब क्लैरिटी कंज्यूम नहीं की जाती, ठीक है। हम बस इम्प्योरिटी या फिर जो भी कचरा है ना, गार्बेज है ना, उसको रिमूव कर सकते हैं। जो बचता है ना वो क्लैरिटी होता है। हम जितना भी नॉलेज भी जो गैदर करें ना सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, वो भी सब कचरा ही बन जाता है। क्योंकि क्या होगा, हम हेवी हो रहे, हेवी। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ के या फिर अच्छा सुन के भी आपको हेवी लग रहा है ना, फिर वो अच्छा हुआ ही नहीं, वो भी कचरा ही हुआ नहीं। आपको सब रिमूव करना है, अंदर से खाली होना है, दिमाग से खाली होना है। और इसी तरह नहीं बोलूँगा, अगर ये भी चीज़ अगर मैं तो बोल रहा हूँ अभी ज़्यादा बड़ी हुई, ठीक है, ये भी चीज़ अगर कुछ डायरेक्शनल या फिर कुछ सॉल्यूशन वाला पॉडकास्ट बन गया वैसा वाला, सॉल्यूशन मीन्स जो खुद ही गार्बेज बन जाए आपके दिमाग के लिए, तो पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एक के ऊपर एक बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है। मेरा पॉइंट है कि आप बस जान से और आपको पहले पता चले कि आप प्रॉब्लम में हो या नहीं, आप सोए हुए हो या जागे हुए हो। और या थोड़ा टाइम लो खुद के साथ, फिर से एक बार विदाउट चिंतन ऑन द सॉल्यूशन ऑफ अदर, ठीक है। किसी के और के पॉइंट्स के ऊपर थिंकिंग करें नहीं, खुद के लिए पहले खुद की प्रॉब्लम क्या होगी देखो। हम ये भी समझ लेते किसी और के प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम है, वो बुक्स में लिखा हम ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं। माइंड ना मस्त ऐसा ना सीधे चिपका देता है। और विदाउट ईयरफोन लेके जाओ, ठीक है। और गाइडेड मेडिटेशन आप सुन रहे हो तो कभी कभी विदाउट गाइडेड मेडिटेशन भी ट्राई करो, ठीक है। या फिर मेडिटेशन क्या है ना वो वर्ड भी भूल जाओ, मैं सच्ची बोलता हूँ, भूल जाओ मेडिटेशन क्या है, या फिर सॉल्यूशन नाम की चीज़ भी कुछ होती है। ऐसा समझो कि आप 200 साल पुराने ज़माने में हो, कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। या फिर आप ना पूरे रेगिस्तान के बीच में बैठो और आपकी सब प्रॉब्लम से आपके साथ जो करना है वो करो। क्यों? क्योंकि आप उतने स्ट्रांग हो। अगर आप अभी तक ये सुन रहे हो, मुझे पता है कि आपको सच्ची में ऐसा सॉल्यूशन चाहिए तो सच्ची इस दिमाग से या फिर जितना भी कन्फ्यूजन या फिर जो डार्कनेस है, इससे बाहर का रास्ता मिले, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आप कर सकते हो, आप में उतनी कैपेबिलिटी है। क्यों है? ढूंढ लो क्यों है। सो दैट वाज अबाउट इट। ये छोटी सी बड़ी सी आवाज़ आप तक पहुँचा नहीं थी। मैं आपका दोस्त सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।